भारत का बढ़ता आईसी न्यूज नेशन चैनल। भारत में बेटियों के ऊपर बढ़ते अपराध के रोकथाम के लिए आईसी न्यूज के चीफ ऑडिटर मार्शल आर्ट्स वरिष्ठ कोच रेंशी श्याम गुप्ता ने किया देशवासियों एवं शासन प्रशासन उद्योगपतियों से मार्शल आर्ट्स कोचों को सहयोग करने की अपील, जिससे बालिकाओं को मार्शल आर्ट्स से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा सके। रेंशी श्याम गुप्ता ने अपने आईएएस, आईपीएस, डीएसपी, थाना प्रभारी, डॉक्टर, इंजीनियर अन्य बड़े पदों पर रहे शिष्यों से भी अपील की बढ़ते भारत की बेटियों के ऊपर अपराध को रोकने मार्शल आर्ट्स कोचों को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण अभियान चलाने में सहयोग करें। साथियों जय हिंद। मैं श्याम कुमार गुप्ता, आईसी न्यूज चीफ ऑडिटर एवं संस्थापक नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन। साथियों, अभी बहुत ही शर्मनाक घटना निर्भया कांड के बाद फिर हमको कलकत्ता में देखने को मिला है, जहां पे एक भारत की डॉक्टर बेटी के ऊपर में बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। और ये सिर्फ कलकत्ता की बात नहीं है, मैं तो कहूँगा कि ये पूरे देश के अंदर कई जगहों पे ये घटनाएं घट रही है। मैं जिस जगह पे रहता हूँ, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में, यहाँ के भी पुसर ब्लॉक में एक बेटी के ऊपर में 7 दरिंदों ने बलात्कार किया है और ये घटनाएं रुक नहीं रही है, बढ़ते जा रही है। तो ये गंभीर विषय है कि ये रुकेगा कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मूल जड़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि अपराध का नींव कहाँ है और कैसे युवा पीढ़ी को इससे दूर रखा जाए। इसके ऊपर हमारा ध्यान नहीं है, बल्कि हम इसके ऊपर राजनीति करना चालू कर देते हैं और एक दूसरे के ऊपर में दोष आरोप प्रत्यारोप करना चालू कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि आज यही हमारे आने वाली युवा पीढ़ी के कुछ युवाओं को एक माहौल देने में हमारे जिम्मेदार लोग ही अहम भूमिका निभाते हैं। कहीं न कहीं उनको एक राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है, जो ऐसे अपराधों में अपने आप को लिप्त पाए जाते हैं। ऐसे अब जो युवा हैं, ऐसे लोग का अगर आप डिटेल निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं न कहीं से इनको कहीं पे या तो राजनीतिक संरक्षण मिलता है, या तो कहीं पे इन्हें नशा करने की पूरी छूट मिलती है, अपराध करने की पूरी छूट मिलती है। ये इनको किसी भी चीज़ से, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो या किसी भी उनके कहना चाहिए कि उनके क्षेत्र के बड़े नेताओं की बात हो या अभिनेताओं की बात हो या शासन प्रशासन की बात हो, ये कोई भी चीज़ से नहीं डरते हैं, क्योंकि ये अपने नशे में इतना लिप्त होते हैं कि ये लोग पूरी तरह से साइको हो जाते हैं और ये अपने अपराध को अंजाम देते हैं। और ये घटनाएं बढ़ते जा रहा है। इस घटना को रोकने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा और ख़ास करके मैं हमारे शासन प्रशासन से विशेष निवेदन करूंगा, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट का खिलाड़ी भी रहा हूं, आज मैं वरिष्ठ कोच भी हूं और मैंने लगभग बिहार, झारखंड और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में 3 लाख से ऊपर भारत की बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेनिंग दिया है अपने टीम के सहयोग के माध्यम से। तो साथियों, आप सबका अगर सहयोग हो और शासन प्रशासन का सहयोग हो तो हम इस मुहिम को बहुत अच्छे से चला सकते हैं और भारत की बेटियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग इसको ज़मीनी स्तर पे अच्छा काम करके इसमें का हम एक रिजल्ट हम दे सकते हैं। जिस प्रकार से आज जापान और चाइना में है, आप देखेंगे कि वहाँ का कल्चर मार्शल आर्ट बन चुका है और उसी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का युवा हो, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या आईएएस बने, आईपीएस बने या किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन वहाँ पे मार्शल आर्ट एक कंपलसरी होता है कि वहाँ पे लोग मार्शल आर्ट को अपने जीवन का हिस्सा मानते हैं। उसी प्रकार से हमें भारत में भी, चूँकि मार्शल आर्ट भारत का देन है, भारत से ही ये चाइना होते जापान गया, पूरे वर्ल्ड के अंदर में फैला है। लेकिन आज हमने अपनी आर्ट को हम भुला करके हम हमारे जो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं शासन प्रशासन का, मैं कहना चाहूँगा वो जितना मार्शल आर्ट को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करना चाहिए नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो हमारे कोच हैं, मार्शल आर्ट के कोच हैं, वो आर्थिक अभाव के कारण इस लाइन से दूर हो जाते हैं और हमारे देश के अंदर में जिनका महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है समाज की युवा पीढ़ी को एक सही दिशा देने के लिए,
वो कहीं न कहीं अपने आर्थिक अभाव के कारण मार्शल आर्ट लाइन को छोड़ देते हैं और अपने दाल रोटी के चक्कर में दूसरे काम में लग जाते हैं, क्योंकि सही बढ़ावा हमें नहीं दिया जाता है। मैं फिर से निवेदन करूंगा कि खास करके हमारे मार्शल आर्ट के जितने भी कोच ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हैं, ऐसे कोचों को शासन प्रशासन ध्यान दे, उनको आगे लाए और ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने में वो अपनी अहम भूमिका निभाए और बच्चियों में, खास करके बच्चियों को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में एक प्रोजेक्ट के माध्यम से नहीं, बल्कि उन्हें देश का बहुत ही जरूरी एक जिम्मेदारी मान करके भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी स्कूलों में इसे, खास करके बालिकाओं का स्कूल में इसको मार्शल आर्ट को कंपलसरी करे, जिससे हम बालिकाओं का मनोबल बढ़ा सकें और किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी भी हमारी भारत की बेटी के ऊपर में कोई अत्याचार ना हो, गलत ना हो, ताकि उसका मनोबल अच्छा बढ़ा रहेगा तो कहीं न कहीं उसका वो उपयोग करेगी और अपनी बचाव करेगी। मैं यही कहना चाहूँगा और फिर से मैं निवेदन करता हूँ कि आज जो हमारे भारत की बेटियों के ऊपर में अत्याचार हो रहा है, ये बंद हो, और ये बंद तभी होगा जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और खास करके मार्शल आर्ट के परिवार को शासन प्रशासन जो है सेव करने में अपनी अहम भूमिका निभाए। मैं यही कहते हुए अपनी बातों को विराम देते हुए मैं आप लोग को फिर निवेदन करूंगा कि आप आगे आएँ और भारत की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, खास करके मार्शल आर्ट के क्षेत्र में उनको मजबूत बनाने के लिए, मार्शल आर्ट के कला से उनको जोड़ने के लिए कम से कम आप लोग आगे आएँ और शासन प्रशासन ही नहीं, हमारे सभी समाज सेवी संगठन और खास करके जो बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं, वो भी आकर के हमको सहयोग प्रदान करें, जिससे हम इसको ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर पर ले जा करके हम इस मुहिम को चला सकें। और चूँकि मेरा एक अभियान चल रहा है, अब नहीं डरेगी भारत की बेटी, और ये मैं विगत लगभग सन 2000 से मैं सेल्फ डिफेंस बालिकाओं को लेकर के एक अभियान चला रहा हूँ, जिस समय भारत सरकार, राज्य सरकार किसी भी प्रकार का कोई